नमस्कार, मैं हूं गोलू सर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिलाइट स्पोकन इंग्लिश में। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के सिलेबस के लिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्वेश्चंस लिया गया है। आप सभी को पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम। यह किस पार्ट से लिया गया है? तो आप सभी को पता है कि यह लाइन जो है फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हम उनके गुलाम बन जाएंगे, हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे, इसीलिए वो मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे। तो इसका सही आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव टिल नाउ इज फ्रॉम। ये किस लेसन से लिया गया है? तो आप सभी को पता है कि यह भी आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया है, जिसका सही आंसर है सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने इस लेसन को महात्मा गांधी ने कौन से लेसन को लिखा है? तो आप सभी को पता है कि महात्मा जी ने लेसन फर्स्ट को फराह वेर द रूलर्स ऑफ डैश। फराह कहाँ के रूलर्स थे? तो फराह जो थे वो इजिप्ट के रूलर्स थे। इसका सही ऑप्शन है बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वेर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के कौन रूलर्स थे? तो इजिप्ट के रूलर्स फराह थे और इसका सही ऑप्शन है डी। द सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश। सिविलाइजेशन किसके डेवलपमेंट की अवस्था है? तो सिविलाइजेशन जो है वो एनिमल्स की नहीं है, बर्ड की नहीं है और नॉन लिविंग की नहीं है। इससे सिविलाइजेशन का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए, पीपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवॉन इज एसोसिएटेड विद डैश। तो गिवॉन किससे जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को पता है गिवॉन इज एसोसिएटेड विद इटली। इसका सही ऑप्शन है ए। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन will mean dash for India. यूरोपियन सिविलाइजेशन will mean ruin for India. यहाँ गांधी जी ने कहा था कि अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो वह उसका पतन ही होगा, इंडिया का पतन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका बेस है? तो आपको पता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वो बेस है इंडियन सिविलाइजेशन की। इसका करेक्ट आंसर है बी। द नेक्स्ट इज इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। आपको पता है कि इंडियन ग्लोरी क्या है? भारत की गरिमा क्या है? भारत की गरिमा यह है कि यह इमूवेबल है, यह किसी भी परिवर्तन में अपने आप को चेंज नहीं करता, किसी भी स्थिति में अपने आप को परिवर्तित नहीं करता, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12th। डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। कौन एक स्पिरिचुअल लीडर से ज़्यादा एक पॉलिटिशियन थे? आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर से ज़्यादा एक पॉलिटिशियन थे। तो इसका सही ऑप्शन है सी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन,
माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। माइंड एक रेस्टलेस क्या है? बर्ड है, काऊ है, डॉग है और मंकी है। आपको पता है कि गांधी जी ने कहा था कि दिमाग जो है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, इसे जितना मिलता है उतना ही यह और चाहता है। इसका सही ऑप्शन है बी, सॉरी ए। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ डैश। सॉरी, यहाँ पे मौन दिया है इसलिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आप लोग इसको मैन ऑफ रहेगा। तो कहाँ के लोगों से यूरोप के लोग सीखते थे, किनकी गलतियों से? तो वो रोम और ग्रीक था, और इसका सही ऑप्शन जो है सी है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका मोटो है? तो आप सभी को पता है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो था वो वेस्टर्न फिलोसफर का था। यहाँ एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, और ये जो है मोटो ऑफ। तो मोटो ऑफ जब भी पूछेगा वेस्टर्न फिलोसफर होगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, तो ये है हमारा इंडियन कराची सिविलाइजेशन। ये हम लोगों का है, वो है इंडियन का। चलिए बैक टू हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। सेक्रीफाइस किसका सोल एम है? फिलोसफर्स का है, फार्मर्स का है, ऋषिज का है, या फिर साइंटिस्ट का है? तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा कोई सेक्रीफाइस कर सकता है तो वो है हमारे ऋषिज। और लेसन के अनुसार आपको ये भी पता है कि गांधी जी ने इसमें ऋषिज के बारे में बात किया हुआ था कि सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस जो है वो ऋषिज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। डैश इज अ डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कौन से वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट डेड इमिटेशन है? मतलब कौन से एकदम आँख बंद करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ देखते थे, मतलब उसको फॉलो नहीं करते थे, एकदम ब्लाइंड इमिटेशन, उसके कॉपी की तरफ, उसके नकल की तरफ एकदम ब्लाइंड थे। तो आपको पता है कि गांधी जी बिल्कुल ही कॉपी करना पसंद नहीं करते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, इसलिए इसका सही ऑप्शन है बी। डैश वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। छोटे छोटे गाँव से कौन संतुष्ट थे? तो आप सभी को पता है कि छोटे छोटे गाँव से हमारे पूर्वज संतुष्ट थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। डैश सॉरी हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति कैसे बनना सिखाया है? तो हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रहना सिखाया। इसका सही ऑप्शन है डी। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। हमारे एंसेस्टर्स कौन से रूल को एंजॉय करते थे? तो आपको पता है कि हमारे एंसेस्टर्स होम रूल को एंजॉय करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। कितना भी वेल्थ और लग्जरी अगर हमें दे दे तो किसको खुश नहीं कर सकता? तो आपको पता है कि बर्ड को वेल्थ एंड लग्जरी से कुछ मतलब नहीं है, काऊ को वेल्थ लग्जरी से कुछ मतलब नहीं है, और डॉग को भी वेल्थ और लग्जरी से कोई मतलब नहीं है। इसका सही ऑप्शन है बी। मनुष्य को कितना भी वेल्थ और लग्जरी दे दिया जाए उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो गांधी जी चंपारण 1917 में गए थे। इसका सही ऑप्शन है सी। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन। जब भी अगर रोमन आ जाए तो इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि रोमन के साथ हमेशा हमें ग्रीक ही ऑप्शन से ही करना है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है सी, सॉरी बी। डैश द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किसका इन्वेंशन जो था वो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, माइलस्टोन साबित हुआ? तो आप सभी को पता है कि फायर का इन्वेंशन जो था वो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुआ।
आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें हमारी इस कंप्लीट सीरीज़ को। और ये 25 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर से था। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और 100 में आउट ऑफ 100 आपको 90 प्लस श्योरिटी है कि आप प्राप्त कर ही लेंगे, अगर आप कंप्लीट मेरे वीडियोस को देखते हैं तो। यहाँ पे मैं आपको ग्रामर और बुक दोनों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।